जिला समग्र शिक्षा दक्षिण बस्तर में 16 पदों की भर्ती हो रही है। आप सभी का हाल सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। क्या आप भी रोजाना नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल हाल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें रोजाना नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में पोस्ट डालते रहते हैं। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे सभी पोस्टों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि समग्र शिक्षा संस्थान में कौन सी पदों पर भर्ती हो रही है। पहला विशेष शिक्षक है, जिसकी 2 पदों पर भर्ती होगी, जो कि अनारक्षित कोटे के अंतर्गत रखा गया है एवं वेतनमान 14,000 रुपये है। दूसरा है विशेष शिक्षक VI, इसके लिए 1 पद है और यह अनारक्षित कोटे में रखा गया है। इसके लिए वेतनमान 14,000 है। तीसरा है फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें 1 पदों की भर्ती हो रही है और अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए वेतनमान 20,000 है। चौथा है स्पीच थेरेपिस्ट, जिसमें 2 पदों की भर्ती हो रही है, यह दोनों भी अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए वेतनमान 16,000 रखा गया है। पांचवा है ऑडियोलॉजिस्ट, जिसमें 1 पदों पर भर्ती हो रही है और यह अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए वेतनमान 22,000 रुपये रखा गया है। छठवा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसमें 1 पदों की भर्ती हो रही है और यह अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए वेतनमान 22,000 रुपये रखा गया है। सातवां है संगीत शिक्षक, इसके लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि यह भी अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है और वेतनमान 10,000 रुपये है। आठवां है कंप्यूटर शिक्षक, जिसके 2 पदों पर भर्ती हो रही है, इसके लिए वेतनमान 10,000 रखा गया है। नौवां है आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक, जिसमें 1 पदों पर भर्ती हो रही है, इसके लिए वेतनमान 14,000 रुपये रखा गया है। 10वां है PTI टीचर, इसके लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है और वेतनमान 14,000 रुपये रखा गया है। 11वां है सहायक ग्रेड 3, जो कि 2 पदों पर भर्ती होगी, इसके लिए वेतनमान कलेक्टर दर में जो निर्धारित होगा वह दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता भी इसमें दिया हुआ है। आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले देख लें कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। समग्र शिक्षा संस्थान दंतेवाड़ा में निकली भर्ती के लिए नियम व शर्तें। कॉलम 1 और कॉलम 2 में निकली भर्ती दोनों अलग अलग है। यदि आवेदक दोनों संस्थानों में आवेदन देना चाहता है तो उसके लिए अलग अलग आवेदन देना पड़ेगा। यह नियुक्ति अस्थायी है, कभी भी बिना सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकता है। आवेदक का आयु 31 दिसंबर 2021 को 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। समग्र शिक्षा संस्थान दंतेवाड़ा में जो भर्ती हो रही है उसके लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे कोई भी शुल्क भी देना नहीं पड़ेगा। और सभी अभ्यर्थी पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप जिस नोटिफिकेशन से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ उसी में है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिफाफे में जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसका नाम लिखकर आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों को स्वसत्यापित कर जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा संस्थान कलेक्टर परिसर जिला पंचायत के सामने जिला कार्यालय जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ पिन कोड 494449 के पते पर भेजना। इस आवेदन को स्पीड पोस्ट पंजीकृत कुरियर के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। इसके अन्य विकल्प में भेजे गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सभी आवेदक इसे 20 जनवरी 2022 को शाम 5 बजे से पहले जिला कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहता है वह अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई आपको आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही इस आवेदन के साथ आपको 2 लिफाफे और लगाने हैं, जिसमें 10-10 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए एवं उसमें अपना पता लिखा हुआ होना चाहिए।
ऐसी पोस्टों की रोज़ाना जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज़ को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम रोज़ाना किसी नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते रहते हैं।